हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे 2023 21 जून को। सर आपके पास इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, पूरी दुनिया ने इस डे को मनाया है। 9th इंटरनेशनल योगा डे इस साल 2023 में हमने मनाया है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको योगा डे के बारे में पता होनी चाहिए, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनके बारे में इस क्लास में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये आपको जाननी है कि योगा क्या है। सर, योगा आपके पास एक इंपॉर्टेंट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसका जन्म अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत आपके पास इंडिया में ही हो रही है। तो एक तो इंपॉर्टेंट पहली बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है। सर, इसकी शुरुआत आपके पास सबसे पहले इंडिया में देखने को मिल रही है। जो वर्ड आपके पास योगा आ रहा है, ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब आता है आपके पास ज्वाइन करना, जोड़ना, यूनाइट करना। लफ्जी मतलब अगर देखेंगे आपके पास जो आपके बॉडी है, आपका जो आपके पास फिजिकल बॉडी है, देखेंगे इसको आपके पास आपके सोल के साथ कंबाइन करना, आपकी आत्मा और आपके जो शरीर है उसके कम्बिनेशन आपके पास देखने को मिले, उसे ही योगा कहेंगे। टू ज्वाइन और टू यूनाइट, सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। अगर आप देखेंगे कि 2014 में जब आपके पास नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की आपकी सरकार देखने को मिली थी, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे ताकि जो आपके पास जो योगा डे है, तो जो आप इंडिया में योगा बहुत पहले टाइम से हम मना रहे हैं, उसे एक इंटरनेशनल लेवल पर लिया जा सके, तो इसे रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सल अपील ऑन 11 दिसंबर 2014। जो यूनाइटेड नेशन है, इन्होंने 21 जून को ये जो डे है इंटरनेशनल डे घोषित किया। उसके लिए एक रेजोल्यूशन लिया गया 69/131। इंटरनेशनल जो आपका डे आ रहा है योगा का, बाय द रेजोल्यूशन, जो आपका यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आ रहा है 69/131। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि आपके पास 11 दिसंबर 2014 को जब अपील की गई थी योगा डे के लिए, तो 21 जून 2000 आपके पास जो 21 जून है इसे घोषित किया गया था, इसे रिकॉग्नाइज किया गया था कि हर साल हम 21 जून को जो है योगा डे मनाएंगे। फिर अगले साल 2015 से हमने सर जी इसको शुरुआत किया था, लेकिन एक रेजोल्यूशन लिया गया था यूनाइटेड नेशन का 69/131। ठीक है जी। जो ड्राफ्ट है इस रेजोल्यूशन का, इसे एस्टेब्लिश किया गया था, जो जिसमें आपके पास इंटरनेशनल योगा डे जिसे प्रपोज किया गया था, जिसे लागू किया गया था। इसके लिए अगर आप देखेंगे प्रयास किए गए थे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, इसे प्रपोज भी किया गया था इंडिया के माध्यम से यूनाइटेड नेशन में। तो इस प्रयास को, इस प्रपोजल को पूरी दुनिया ने, लगभग 175 मेंबर्स कंट्री ने जो रिकॉर्ड बना था, सब ने समर्थन दिया था। ठीक है जी। तो जो 69 सेशन हुआ था जनरल असेंबली के, इसमें नरेंद्र मोदी को, जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर तब इंडिया के, इन्होंने हिस्सा लिया था। इन्होंने ही इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आगे बढ़ेंगे 2015 से जब इसकी शुरुआत हो गई, फिर 2015 में जब हमने पहला योगा डे मनाया, तो इसके लिए जो आपके पास थीम रखी गई थी वो आपके पास आ रहा था योगा फॉर हार्मोनी। जो पर राजपथ आ रहा है न्यू दिल्ली में, यहाँ इसको मनाया गया था और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड आया गया था, क्योंकि लगभग 35,985 पीपल ने पार्टिसिपेट किया था सिंगल योगा सेशन में। तो इंपॉर्टेंट बात है, पहला जो आपको 2015 में देखने को मिला था योगा फॉर हार्मोनी, इसकी थीम रखी गई थी। अगले साल 2016 में अगर आप देखेंगे, 2015 में योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, 2016 में आपके पास जो थीम रखी गई थी वो आपके पास आ रहा था कनेक्ट द यूथ। 2017 में देखेंगे तो आपका 2017 की जो थीम आ रही थी वो आपके पास आ रही थी योगा फॉर हेल्थ। 2018 देखेंगे तो योगा फॉर पीस, ये इंपॉर्टेंट थीम थी। 2019 से इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन के लिए हमने 2019 के लिए जो आपके पास थीम आई थी योगा डे की, 21 जून 2019 में हमने ये थीम रखी थी। ठीक है जी। रांची में पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगर आप 2020 की बारे में बात करेंगे तो 2020 में जो आपके पास थीम रखी गई थी वो आपके पास योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रखी गई थी। और 2021 के लिए जो आपका थीम थी वो योगा फॉर वेलनेस आई थी। बहुत सारे एग्जामिनेशन में सर 2021 और 2022 की जो थीमें पूछी गई थी, जेके पीएसआई एग्जामिनेशन अगर जो रिसेंटली हुए थे, जेके एसबी ने जो लिए थे, उसमें भी आपके पास योगा डे 2022 की थीम पूछी गई थी। वो थीम कौन सी थी? योगा फॉर ह्यूमनिटी 2022 के लिए जो थीम थी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद अदर पार्टिसिपेट किए थे। इन्होंने आपके पास जो मैसूर प्लेस आ रही है कर्नाटक में, 2022 में इन्होंने यहाँ पर ही पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट बात आज की याद रखनी है कि क्योंकि 2023 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही है, क्योंकि इस बार की जो आपके पास योगा डे है, इसे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ पर हैं, क्योंकि वो आपके पास बताया सर वो यूनाइटेड नेशन में गए हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इन्होंने सर भाषण दिया। इन्होंने कहा लेट्स मेक योगा ए पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड फर्दर वेलनेस। ये आपका ट्वीट आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से आया है। इंटरनेशनल योगा डे आपका जो 2023 का है, इसकी थीम कौन सी है ये आपको याद रखनी है। वसुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जिसे आप मानते हैं, संस्कृत वर्ड जो हम ले रहे हैं। वसुदेवा कुटुंबकम, योगा फॉर वसुदेवा कुटुंबकम, ये थीम रखी गई है इस साल के लिए। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को जो है इसको दर्शाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके पास 9th इंटरनेशनल योगा डे हुआ है, जो इस साल का 9th इंटरनेशनल योगा डे हुआ है 2023 का,
इसकी थीम क्या है मेरे दोस्त? इसकी थीम आपको याद रखनी है, वासुदेवा कुटुंबकम, योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली जिसे आप कहते हैं। वासुदेवा कुटुंबकम का मतलब क्या होता है सर? द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ये दर्शा रहा है, ये जोर दे रहा है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर। तो ये चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि इस छोटी सी क्लास में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है योगा डे के लिए पता होनी चाहिए, उनके बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।